जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की छठी की कहानी सुना रहा हूँ। सनातन परंपरा में हर दिन और हर तिथि का खास महत्व है। इसी तरह जन्माष्टमी के बाद कृष्ण जी की छठी का भी बहुत महत्व है। श्री कृष्ण जन्म उत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग भक्ति भाव से लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं और उनका नामकरण किया जाता है। जैसे बच्चे की छठी पर कड़ी चावल बनाने का रिवाज होता है, उसी तरह कृष्ण छठी के दिन भी लोग अपने घर में कड़ी चावल बनाते हैं। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कन्हैया जी की छठी मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन विधि विधान से भगवान की पूजा करके कड़ी चावल बनाते हैं। साथ ही कृष्ण जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की छठी की कहानी और साथ में भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल किस प्रकार बने उसकी भी कथा सुनाऊंगा। आइए सुनते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की छठी की पूजा किस प्रकार करें। कन्हैया जन्म यानी कि जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है, यह आप तो जानते ही हैं। इस दिन सबसे पहले कान्हा को सुबह के समय पंचामृत से स्नान कराएं। इसके लिए आप दूध, घी, शहद, शक्कर और गंगाजल को मिलाकर पंचामृत बनाएं। इससे कान्हा को स्नान करवाएं। इसके बाद शंख में गंगाजल डालकर कान्हा को सिर से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें और मिश्री और माखन का भोग लगाएं। इसके बाद कन्हैया जी का नामकरण करें। नाम आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे माधव, कृष्ण, नंदलाला, देवकी नंदन और लड्डू गोपाल सहित कान्हा के जितने भी नाम हैं, उनमें से कोई भी एक नाम चुन लें और उसी नाम से उन्हें पुकारें। इसके बाद कन्हैया जी के चरणों में घर की चाबी सौंप दें। इसके बाद लड्डू गोपाल जी की कथा का श्रवण करें या पाठ करें। मानता है कि ऐसा करने से कन्हैया जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि और धन वैभव की वृद्धि होती है। छठी के दिन कड़ी चावल जरूर बनाना चाहिए। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की छठी की कथा। श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। आधी रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी। मोह माया के प्रताप से कारागार के समस्त प्रहरी सो गए। आकाशवाणी हुई और वसुदेव ने रातों रात उनको गोकुल के नंद के घर पहुंचा दिया। कंस जब कारागार में आया तो उसको बताया गया कि लड़की का जन्म हुआ है। कंस ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वह यह कहते हुए आकाश में बिजली बन गई कि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, मुझे मारने से क्या फायदा। कंस ने इतना सुनते ही पूतना को आदेश दिया कि जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। पूतना जब गोकुल पहुंची तो यशोदा ने बाल कृष्ण को छिपा दिया। बाल कृष्ण को 6 दिन हो गए थे, लेकिन उनकी छठी नहीं हुई, ना नामकरण हुआ। कृष्ण के 6 दिन पूरे हो जाने के बाद जब यशोदा ने 6 दिन के बच्चे के मरने की सूचना सुनी तो वह घबरा गई। इसके बाद यशोदा जी ने माता पार्वती का ध्यान किया और उनसे कान्हा की सुरक्षा की प्रार्थना की। माता पार्वती की एक शक्ति कृतिका सूर्य की किरण थी। उन्होंने कार्तिकेय भगवान का पालन पोषण किया था। कृतिका माता ही छठी माता है। उन्होंने देवी पार्वती के आदेश पर भगवान का ध्यान रखा। इससे कोई भी राक्षस यशोदा के घर पर प्रवेश नहीं कर सकते थे। तब भगवान ने उन्हें सूक्ष्म रूप में दर्शन देकर कहा, अब से जो भी तुम्हारी पूजा करेगा तुम उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए अभय वर देना, लेकिन मुझे इस रूप में राक्षसों का उद्धार भी करना है, इसलिए अपनी छत्र छाया मुझसे हटा लो। कालांतर में यशोदा माता ने कान्हा के जन्म से 364 दिन बाद सप्तमी को छठी पूजन किया। तभी से श्री कृष्ण की छठी मनाई जाने लगी। तभी से बच्चों की छठी करने की भी परंपरा पड़ी। कृतिका माता ने भले ही भगवान के आदेश पर उनकी रक्षा नहीं की और राक्षसों का उद्धार होने दिया, लेकिन यशोदा माता का छठी पूजा व्यर्थ नहीं गई। उनके ही बाद से आज भी बच्चों के जन्म के बाद छठी पूजन की परंपरा जारी है। बच्चों के जन्म के 6 दिन बाद छठी पूजन उनकी सुरक्षा और आरोग्य के लिए किया जाता है। अब आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी कैसे बने।
पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उनकी पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत में जाने के लिए मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वहां से चले गए। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आए और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन में ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगी। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज़ दी और ठाकुर जी एक बालक के बीच में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गई। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर से इस घटना को देख रही थी, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गई। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू खाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गई। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी की इस कथा को सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी प्रसन्न हो जाते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो लड्डू गोपाल जी की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।